चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। भाई और बहनों, जय श्री सीताराम। जब कोई सहयोग करता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी अति उत्साह में जो सहयोग किया जाता है वो भी कार्य में बाधक हो जाता है। मैं शिरडी गया क्योंकि शिरडी के आसपास भगवान राम के यात्रा स्थल बहुत सारे हैं। वहाँ होटल साई छत्र में भाटिया जी के अतिथि के रूप में मैं वहाँ रुका। अच्छा लगा। रात को वनवासी राम फिल्म का प्रदर्शन हुआ, लोगों ने बहुत आनंद लिया। 1 बजे तक फिल्म चलती रही और फिर 2:30 बजे तक उस पर चर्चा होती रही। अगले दिन मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं देर से उठा। लेकिन रात को ही मैंने भाटिया जी से कहा, मुझे कोई एक व्यक्ति दे दीजिए जो मोटरसाइकिल पर इन सब स्थलों पर मुझे घुमा सके। भाटिया जी ने कहा, नहीं, हम आपको मोटरसाइकिल नहीं देंगे, आपका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको जीप देंगे। और ना केवल जीप देंगे, 4-5 युवा आपको देंगे जो आपकी सहायता कर सके। वो मैं प्रसन्न हो गया कि आज इतने सारे लोगों का सहयोग और जीप में हमें जगह जगह जाके जाए। लेकिन जब वो जीप भाटिया जी की आई तो उसमें 6-7 कमांडो नुमा जवान थे। वो सारे जवान वहाँ फूलों के और प्रसाद के और सामान के, घर के सामान के, पूजा के, वो दुकानदार थे और रोजाना 1500 रुपये कमाने वाले थे। वो अपनी दुकान बंद करके मेरी सहायता के लिए इसलिए आए कि वो भी शोध कार्य में सहायता करना चाहते थे। वो भाटिया जी के भक्त थे। जब भाटिया जी ने बताया कि राम काज है तो सारे लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके आ गए। मैंने उनसे पूछा तो पता चला उनमें 10वीं पास से अधिक कोई नहीं था, लेकिन उनके मन में भी थी, चाहे हमारी शिक्षा नहीं, लेकिन आज हम शोध कार्य में सहायक बनेंगे। अति उत्साह। मेरे से कहा जवानों ने कि आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल बैठे रहना है। सारी माहिती, मराठी में जानकारी को माहिती कहते हैं, सारी माहिती हम आपको ला कर देंगे। मैं खुश हो गया। तय हुआ, एक गाड़ी चला रहा है, 4-5 बैठे हैं और एक को मेरा व्यक्तिगत सहायक, मेरा एक तरह से बॉडीगार्ड की तरह से तैनात किया गया। वो लंबे ठाड़े तगड़े जवान। मैंने कहा उस गांव में चलें। जब उस गांव में गए तो जैसे ही जीप
झटके से दंडनाती रुकी और उसमें से कमांडो नुमा 4 जवान बाहर निकले तो गांव में हड़कंप मच गया कि आज क्या हो गया, ये लोग कौन है, क्यों आए। उतरते ही एक जवान ने की, गांव वालों माहिती चाहिए। पड़ोस में ही एक पंचायत घर था जहां कोई सरकारी अधिकारी आए थे और गांव की जमीन संबंधी कोई पंचायत चल रही थी। लेकिन जैसे ही गए वो पंचायत के आधे लोग तो उठ के आ गए कि भाई कोई बहुत बड़ा आदमी आया है जिसके साथ बॉडीगार्ड और कमांडो हैं। एक वृद्ध ने आकर पूछा, क्या माहिती चाहिए। तो उस जवान ने मेरे पास उस वृद्ध को नहीं आने दिया, बोला माहिती चाहिए, राम यहाँ कब आए थे। उन जवानों में तो प्रश्नों की होड़ लगी थी। एक ने कहा राम कब आए थे, दूसरे ने पूछा कहाँ से आए थे, तीसरे ने पूछा कब आए थे, चौथे ने पूछा, चौथा रह गया, बोला ये बताओ यहाँ से कहाँ गए। अब बूढ़े आदमी ने कहा, देखो जी हमें राम के बारे में कुछ नहीं पता है, हम नहीं जानते कौन राम कब आए। बोले माहिती तो इसी गांव से मिलेगी, बताओ। अब बूढ़ा आदमी भयभीत हो गया कि ये कौन है जो इस तरह धमका के बात कर रहे हैं। तब मैंने उनसे शांत रहने का इशारा किया और मैंने बूढ़े आदमी को इशारा करके अपने पास बुलाया और कौन हो। लेकिन वो युवा फिर बीच में आ गया जो मेरा बॉडीगार्ड था, बोले साहब से बात नहीं करोगे, पहले मेरे से बात करो। कौन है साहब? साहब दिल्ली से आया है। अब भैया दिल्ली के से साहब आया है, इतना बड़ा साहब आया, कमांडो के साथ आया है, तो वो लोग निश्चित रूप से भयभीत थे और वो पंचायत भी उनकी डिस्टर्ब हो गई। तो मैंने फिर प्यार से कहा भैया तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो। मुझे बात करने का अवसर मिला। मैंने कहा बाबा डरने की कोई बात नहीं, हम भगवान राम के बारे में जानकारी लेने आए हैं कि उनका मार्ग क्या था। तो बूढ़े ने आश्चर्य से कहा, आप प्रभु राम की बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो बूढ़ा सब समझ गया, अनुभवी आदमी था। उसने कहा बाबूजी राम वनवास में आए हो तो ये बंदरों की फौज क्यों लाए हो? मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा हाँ फौज तो बंदरों की ही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो बोला कि हमें एक पंचायत कर लेने दो, हम थोड़ी देर में आपको सारी माहिती देंगे। वहाँ के एक और वरिष्ठ कोई शायद सरपंच प्रधान कोई होंगे, वो बाहर आए और उन्होंने हमारी बैठने की व्यवस्था एक बैठक में कर दी। बैठक में भी वो जवान जोर जोर से बातें कर रहे थे। उस बैठक की खिड़की खुली और एक बच्चे ने कहा भाई साहब हम पढ़ रहे हैं, आप जितना जोर से बोलते हो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए कृपया धीरे बोलो। मैंने भी उनसे कहा धीरे बोलो भाई, बच्चे पढ़ रहे हैं। वो थोड़ी देर तो मान गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर भूल गए कि उनको धीरे बोलना है। क्यों? वो तो उत्साह में थे, वो तो राम काज के लिए आए थे, कैसे चुप रहे? फिर जोर जोर से बोलने लगे। तो उनका ट्यूटर आया, बोला साहब मुझे बच्चे पढ़ाने लेने दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बच्चों के पढ़ाई से महत्वपूर्ण राम की माहिती है, तुम वो दो तब पढ़ोगे। मुझे लगता है वो बच्चे बेचारा अपना झोला बस्ता बंद करके वहाँ से चले गए। लेकिन बातें उतनी जोर जोर से होती रही, पंचायत भी डिस्टर्ब होती रही। मुझे लगता है समय से पहले ही वो पंचायत भी उन्होंने समाप्त कर दी। अब तब हमारे पास वो आए। अब उन लोगों ने कहा मेरे से, जो जवान थे उन्होंने जो मेरे साथ थे, कि जी आप नहीं बोलोगे। मैंने कहा मुझे बात कर लेने दो। बोले नहीं, बात आप करो, लेकिन एक शर्त है, ये जो मराठी बोलेंगे उसका अनुवाद हम आपको हिंदी में करके देंगे। मैं समझ गया डोर तो बातचीत की इन्हीं के हाथ में रहनी है।
माहिती कुछ मिलनी नहीं, इन्होंने लोगों को बोलने ही नहीं दिया। शोध में जो जानकारी होती है वो अपनत्व पैदा करके आत्मीयतापूर्ण ढंग से निकलती है, इस तरह धमकाने से नहीं निकलती। बंधुओं, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो वैसे ही मेरे भक्त बने रहे, मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, तो मैंने सोचा यहाँ तो मामला बिगड़ गया, अगले गांव में चले। मैंने कहा भैया यहाँ का काम पूरा हो गया। तो बोले माहिती मिल गई। मैंने कहा मिल गई। क्या माहिती मिल गई? ये उनको कुछ नहीं पता, लेकिन बड़े खुश थे कि आज हमने शोध कार्य में माहिती उनके गांव वालों के पेट से निकाल के साहब को दे दी। क्या माहिती? ये किसी को नहीं पता। अगले गांव में जब जाने लगे तो मैंने जीप में फिर उनसे कहा कि भाई मुझे बात कर लेने दिया करो, आप लोग बीच में कम बोला करो, नहीं तो गांव वाले नहीं बताएंगे। बोले जी बताएंगे कैसे नहीं, बताना तो उनको पड़ेगा। भैया अगले गांव में मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। मेरी हालत उस पत्थर की मूर्ति जैसी थी, जैसे किसी विग्रह का कोई उत्पाती पुजारी हो और वो विग्रह को भी कुछ नहीं करने देता, केवल स्वयं सारे काम कर लेता है और फिर गर्व करता है कि मैंने सारा काम किया। बंधुओं, 2-3 गांवों में गए, कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन वो खुद से हमने बड़ा काम किया है। हम मैट्रिक फेल होकर भी शोध का काम कर रहे हैं, पीएचडी का। घूमते घुमाते रात को होटल में आ गए। भाटिया जी ने पूछा इन्होंने कैसा काम किया? मैंने कहा बहुत अच्छा किया। रात को सारे लोगों ने आके पैर छुए, आशीर्वाद लिया और मेरे से बार बार हर एक ने पूछा क्यों जी माहिती तो मिल गई? हाँ माहिती मिल गई, हमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया। और बंधुओं, वो आशीर्वाद लेकर चले गए और उन्होंने मेरे 2 दिन ऐसे खराब कर दिए। लेकिन वो खराब नहीं, उनकी दृष्टि में तो बहुत सार्थक यात्रा हुई। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब सहयोगी अति उत्साही हों तो काम होने की बजाय काम बिगड़ भी जाता है। लेकिन शोध में इस तरह की घटनाएं तो होती रहती हैं, इसमें निराश होने की कोई बात नहीं। जय श्री राम।